खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे जयपुर से आ रही खबर की। विनोद जाखड़ से मिलने पहुंचे सचिन पायलट। एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ सेंट्रल जेल में बंद है। विनोद जाखड़ और जहां पर मुलाकात करने सचिन पायलट पहुंचे हैं, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए, सेंट्रल जेल के बाहर की तस्वीरें हैं। विनोद जाखड़ से मिलने पहुंचे हैं सचिन पायलट। तस्वीरें भी आपको दिखाई, तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। विनोद जाखड़ से मिलने पहुंचे हैं सचिन पायलट। सचिन पायलट पहुंचे हैं एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ से मिलने। सेंट्रल जेल में बंद है विनोद जाखड़। सीधी तस्वीरें आपके सामने हैं, लाइव तस्वीरें जी राजस्थान आपको दिखा रहा है आपकी टीवी स्क्रीन पर। आप देख सकते हैं ये जेल के बाहर की तस्वीरें, सेंट्रल जेल के बाहर की तस्वीरें। एसी में विनोद जाखड़ बंद हैं और सचिन पायलट पहुंचे हैं। कांग्रेस नेता सचिन पायलट मुलाकात करने मिलने पहुंचे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुलाकात की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और मुलाकात करने पहुंचे हैं और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए, एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ से मिलने पहुंचे हैं सचिन पायलट। सेंट्रल जेल में बंद है विनोद जाखड़। विनोद जाखड़ की गिरफ्तारी पर एनएसयूआई ने विरोध भी जताया। एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ समेत 9 साथियों की गिरफ्तारी के विरोध में एनएसयूआई ने प्रदर्शन भी किया। और ये तस्वीरें अभी देखिए कि जब सचिन पायलट भी मिलने पहुंचे हैं, मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं। भाई, विनोद जाखड़ हमारे प्रदेश के छात्र संघ के संगठन के अध्यक्ष हैं और उनको जेल में बंद किया हुआ कई दिनों से। आज मैं मिलना चाहता था, मैंने आवेदन भी किया था और लेकिन जेल प्रशासन ने, सरकार ने अनुमति नहीं दी मिलने की। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इनको डिटेन किया गया है और जो जिस कारण से किया गया है वो समझना चाहिए एक सेकंड के लिए। यूनिवर्सिटी के अंदर शस्त्र पूजन का कार्यक्रम आयोजन हो रहा था, उसका विरोध करना चाह रहे थे और किसी भी व्यक्ति को विरोध करने का पूरा उसको आज़ादी है। मैं खुद मानता हूं कि किसी व्यक्ति को हिंसा का रास्ता नहीं अपनाना चाहिए, लेकिन हमने देखा कि उनके विरोध को जिस तरह बर्दाश्त नहीं किया गया और आरएसएस के कुछ साथी लोगों ने उनकी खुद कटाई करी, पुलिस ने ज़बरदस्त लाठीचार्ज भी किया, चोटें भी आईं। उसके बाद ऐसी धाराएं लगाई गई हैं जो आम तौर पर लगाई नहीं जाती हैं किसी छात्र नेता के ऊपर या इसको डिटेन किया जाता है। और जो मुझे लग रहा है कि ये सिर्फ पुलिस और प्रशासन नहीं, कुछ आदर्श शक्तियां हैं जो बहुत दबाव बनाए हुए सरकार के ऊपर कि इसको जेल में रखना ही है। विनोद जाखड़ एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष हैं और अगर उनको लगता था कि यूनिवर्सिटी जहाँ पर पढ़ाई, शिक्षा, कागज़, कदम, किताब की चर्चा होनी चाहिए और वहाँ पर शस्त्र पूजन शायद ठीक नहीं है, इस मुद्दे को लेकर विरोध कर रहे थे, तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं था कि उसको इस तरह सेंट्रल जेल में बंद किया जाए। और जो धाराएं लगाई गई हैं, नॉन अवेलेबल धाराएं लगाई गई हैं, मैं इसको बड़ा गलत मानता हूँ। और ये साफ दिखलाता है कि इस सरकार की जो नीति और नीयत है वो दलित विरोधी है। एक दलित परिवार का हमारे प्रदेश का अध्यक्ष अगर अपने राजनीतिक कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है तो इस तरह उसके साथ ये बर्ताव करना बिल्कुल उचित नहीं है। मुझे लगता है कि अब कोर्ट में दोबारा कल हियरिंग होगी। मुझे पूरी उम्मीद है न्याय मिलेगा। कि जो मुझे आशंका है कि जो मुझे बताया गया है कि कई एफआईआर कराई हैं, अगर इसमें कल बेल मिलती है तो किसी और एफआईआर के का कारण दिखाकर दोबारा डिटेन इसको किया जा सकता है। ऐसी आशंका लोगों को रखती है। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से ये प्री मेडिटेटेड और एक षड्यंत्रपूर्ण तरीके से किसी की आवाज़ को दबाने कुचलने का काम होगा। और भाजपा सरकार हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, लोगों की आवाज़ दबाना, विपक्ष की आवाज़ को कुचलना और विशेष रूप से दलित परिप्रेक्ष्य से जो लोग आते हैं
जो गरीब परिवार के बच्चे हैं, लड़के हैं, नौजवान हैं, नेता हैं, उनके प्रति इस सरकार की बदनीयत है, ये इस बात से दिखता है। मैं तो पूरा समर्थन हम सब लोग देना चाहते हैं हमारे NSY के कार्यकर्ताओं को। और भी कई लोग हैं जिनको डिटेन किया है, जिनको चोटें भी आई हैं, और छात्र राजनीति में अक्सर इस प्रकार के घटनाक्रम पहले भी होते आए हैं। मैं फिर दोहराना चाहता हूँ, किसी व्यक्ति ने अगर हिंसा का माध्यम या साथ लिया है उसको मैं गलत मानता हूँ, लेकिन पुलिस खुद इतनी बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज करे, लोगों को मारे पीटे, डिटेन करे, भयंकर धाराएं लगाएं, जेल में मिलने का हमको मौका नहीं दिया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि ये इस बात को दिखलाता है कि बर्दाश्त करने की कोई क्षमता सरकार में रही नहीं है। और यूनिवर्सिटी के अंदर आप आयोजन करें, गोष्ठियाँ करें, चर्चाएँ करें, लेकिन शस्त्र पूजन करने का विरोध अगर कोई कर रहा था तो उसका कोई अच्छा रीज़न है, इसलिए विरोध कर रहा था। तो इस प्रकार का जो व्यवहार किया है विनोद जाखड़ जी के साथ, उसको मैं गलत मानता हूँ। हमारा पूरा दल, हमारी पूरी पार्टी, और मैं नहीं, तमाम प्रदेश के नौजवान उनके साथ हैं। और मैं फिर कहना चाहता हूँ, इस भाजपा की और भाजपा की सरकार की जो दलित विरोधी नीति और नीयत है वो अब जग जाहिर हो चुकी है। सर, अंदर कैसी स्थिति है? अब भाई मैं तो अंदर जाना चाह रहा था, मैं अंदर जाना चाह रहा था, मिलना चाह रहा था, क्योंकि जेल में कोई व्यक्ति है तो वो कोई आतंकवादी नहीं है, वो कोई हिस्ट्री शीटर नहीं है, वो कोई कन्विक्टेड नहीं है, उसको डिटेन किया गया है, हियरिंग चल रही है, लेकिन मिलने की परमिशन ना देना मैं इसको गलत मानता हूँ। और ये सरकार का निर्णय है। और मुझे लगता है कि मैंने कहा कि कुछ महीने पहले उसके स्वास्थ्य में कुछ दिक्कत आई थी, तो मैंने कहा है कि उसका ध्यान रखें, मेडिकल तो करा लिया गया है, ऐसा ना हो कि और कोई बड़ी दिक्कत विनोद जाखड़ को जेल के अंदर आए। एक बड़ा मामला जो राजस्थान की परिप्रेक्ष्य पे इस समय आया हुआ है वो है कफ सिरप का। कई बच्चों की मौतें हो चुकी हैं, और जहां एक तरफ कई बच्चों की मौतें हो चुकी हैं, दूसरी तरफ स्वास्थ्य मंत्री जो हैं वो कहीं ना कहीं क्लीन चिट देने की कोशिश कर रहे हैं उस कंपनी को जिस अभी तक कफ सिरप बना रही नहीं माना है, मौत को क्लियर नहीं मान रहे कि उससे ही सिरप से हुई है। जहां एक तरफ पेरेंट्स कह रहे हैं कि कफ सिरप पी थी, बच्चों की मौत उस वजह से हुई है, सरकार कह रही है। तो अभी आपने सचिन पायलट को सुना, इस दौरान ने कहा कि ये दलित विरोधी सोच है, इसे दलित विरोधी सोच बताया और कहा कि इस तरह से कॉलेज में शस्त्र पूजा नहीं होना चाहिए। और वो स्टूडेंट्स हैं, इसी के साथ उन्होंने कहा कि कुछ और ताकतें भी हैं जो दबाने की कोशिश कर रही है। कल भी सुनवाई होगी, अगर बेल मिल जाती है तो दूसरे FIR के जरिए दोबारा से डिटेन करने की कोशिश की जाएगी। ये आरोप अभी सचिन पायलट ने लगाए हैं और कहा है कि मैं और तमाम नौजवान खड़े हैं और ऐसे में NSUI प्रदेश अध्यक्ष के साथ हैं। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और आपको दिखाएंगे सिटी 60 यानी कि 60 खबरें फटाफट अंदाज में।